द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। पीकेबी का ऑर्डर आपको इसमें निकालना है। पीकेबी वही हमें निकालना है इसमें पीकेबी, ठीक है। पीकेबी का मतलब होता है कि बेसिक कैरेक्टर का, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीकेबी के। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्वानाडीन बेस टाइप का स्ट्रक्चर है, ग्वानाडीन बेस, ठीक है, ग्वानाडीन बेस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का, ठीक है, बी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद होगा सी का, फिर उसके बाद होगा ए का। यदि हम लोग इसमें देखें सॉरी बी का, फिर ए का, फिर होगा इसमें सी का, ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। लेकिन यदि आप इसमें पी के बी वैल्यू को निकालें तो जस्ट यही ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब बी का, फिर ए का, फिर सी का हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, पी के बी वैल्यू हमें निकालनी थी इसमें, ठीक है। तो ग्वानाडीन बेस है, ये सबसे ज्यादा मोर बेसिक है, मोर बेसिक कैरेक्टर। और यदि हम लोग इसमें देखें तो ये लोकेलाइज लॉन पेयर है, ठीक है, लोकेलाइज लॉन पेयर है, लोकेलाइज लॉन पेयर। और लोकेलाइज लॉन पेयर रहने के साथ ये दोनों CSP भी इस पे क्या लगा गए, प्लस आई लगा गए, ठीक है, प्लस आई। तो बेसिक कैरेक्टर हमेशा किसकी वजह से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, किसकी वजह से कम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कम होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड प्लस आई, और ये नाइट्रोजन के साथ क्या है, डीलोकेलाइज है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा है, sp2 नाइट्रोजन है, और ये इसके साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। इस वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि जिसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए दैट विल बी द आंसर इज डी। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें डी ऑप्शन विल बी करेक्ट होना चाहिए। ओके टीचर्स, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स को बहुत ही कंसेप्चुअली तरीके से गाइडेंस देना है कि जीओसी में हम लोग बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट का ध्यान रखते हुए फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में भी जहां पे भी, क्योंकि सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी का मेजरली यूज होता है, तो बच्चों को जीओसी को बहुत ही कंसेप्चुअली अप्रोच के साथ हम लोग समझाएं। छोटी से छोटी बात को भी हमें उन्हें बिल्कुल ही समझाना है। हमें ये समझना है कि उस बच्चे को या स्टूडेंट्स को हमें इस तरह से ट्रेंड करना है कि कोई भी क्वेश्चन वो उससे आराम से डील हो पाए। ओके टीचर्स, थैंक यू सो मच।